जनरल एंट्रीज, ये सारी एंट्री समझ में आ गई थी। जनरल एंट्री क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन करके दिखाओ ताकि मुझे पता लग जाए कि तुम लोग आ गए हैं समझ में। रोहित तो आप सब लोग भैया आपने स्क्रीन शेयर नहीं करी? हाँ भैया अभी तक नहीं। रोहित सोल्ड गुड्स of rupees 20,000 at a profit of। भैया नया क्वेश्चन है ये? हाँ भैया कल की इकोनॉमिक्स की क्लास डाल देना। डाल दी बेटा, डाल दी। कल की इकोनॉमिक्स की कब डाल दी? बेल आइकन दबा लो, पता लग जाएगा। दबा रखा है, वो नोटिफिकेशन भी नहीं आया उसका, पता नहीं, मैं सो ही रखी थी। Rohit sold goods of rupees 20,000 at a profit of 10%. Received 2,000 trade discount and 10% cash discount. Three-fourth of the payment received in cash, इसी में है। 3/4 of the payment received through check, received through check. Through check. Rest was credit. Rohit sold goods to Ram. राम को सोल्ड करे थे उसने, कर ही देखो बस ऊपर ले दो। रोहित सोल्ड गुड्स टू राम। भैया इसको चेक की स्पेलिंग गलत लिखी है आपने। चेक 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 HQUE। ये डॉक्टर वाली लिख दी थी मैंने लैंग्वेज। समझ में आ गई ना तेरे को? भैया कैश मिला ही नहीं तो कैश डिस्काउंट क्या? हाँ वही तो। चेक कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट किसको कोई तो बताएगा? इमीडिएट पेमेंट पे मिलता है। इमीडिएट पेमेंट पे, पर वो पेमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे कैश की फॉर्म में हो या बैंक की फॉर्म में हो। मतलब भाई अगर आपने पेमेंट ऑनलाइन किया है तो वो भी तो नगद किया है। आपने ठीक है पेमेंट भाई। किया है तो वो भी तो नगद ही खरीदा सामान। मैंने जैसे इसने बोला था, क्या कहते हैं देव ने, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है अपना, तो आप उसी लिंक को क्लिक कर लिया करो और तो आ जाया करो अपने आप ही, ठीक है। दो बार इसके बाप ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी और फिर कई कोशिशों में ये भी शामिल हो। तुम कैसे इसे भैया एक बार कल की इकोनॉमिक्स वाली क्लास आप ग्रुप पे डाल देना। और भैया उसकी भी अकाउंट्स की। तुम्हें मिलती नहीं है, ढूंढ नहीं सकते हो क्लास को। भैया आज सुबह की तो मिली, कल की तो मिली नहीं, पता नहीं। आप वो बना दिया करो, सीरीज बन जाती है ना। हाँ चैप्टर प्लेलिस्ट, हाँ वो बना दिया करो।
किसी का कोई फ्रेंड हो जो ज्वाइन करना चाहे तो प्लीज वो ज्वाइन कर सकता है क्लास को। 1 अक्टूबर से नया बैच चालू हो रहा है अकाउंट्स क्लास का, और एएमयू का हो तो और बढ़िया। सेवेंटी फाइव देते हैं 3/4 को, ये इतना अमाउंट है इंटू 3/4 होता है। पहले 3/4 निकालो, बाद में डिस्काउंट कल के लो फ्री होंगे। ये हो गया। मेरा भी हो गया भैया। 1 सेकंड भैया। बताइयो क्या आंसर आ रहा है बे? भैया ये चैप्टर कितने दिन को बचा है? क्या क्यों, क्या काम है बता बेटा, मुझे बता तो सही। नहीं भैया पूछ रहा हूँ वैसे ऐसे ही। ऐसे तो ये पूरे साल चलेगा बेटा ये। अरे नहीं हो इस रहा है चैप्टर धीरे धीरे बेटा, वो होने देना। ऐसे क्यों पूछता है कि कितने दिन, मुझे क्या पता कितने दिन चलेगा। ठीक है भैया, अब से नहीं पूछूंगा। हमें क्या पता किस तरीके से चलेगा, कितनी क्लास चलेगी, क्या चलेगी। ठीक है भैया ठीक है। 20,000 ही आंसर आएगा, आंसर क्या देखना है इसमें। अगर अभी आंसर नहीं आया तो यार बड़ी दिक्कत वाली बात है। मैं जितना इंटेलिजेंट समझ रहा था उतने इंटेलिजेंट वो नहीं लग रहा है। कौन? किसने आंसर आ गया? मेरा आ गया भैया। मेरा भी हो गया भैया। मेरा हो गया भैया, मेरा हो गया। ये मेरा भी हो गया। एक भेज दी मेरे ग्रुप पे। वह भेजना है ग्रुप पे। भेज दो, तुम्हारी मर्जी है, पर भेजो। करना भेजो आगे। भैया बैंक अकाउंट डेबिट हो गए, चेक कैश अकाउंट। अभी बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ तक तो सबका सही था। हाँ 30,000 आ रही होगी। अब 3/4 कैश डिस्काउंट सब पे नहीं मिलेगा। कैश डिस्काउंट उतने अमाउंट में मिलेगा जो नगद हुआ है। नगद मतलब जो चेक से भी हुआ है उसको भी नगद बोलते हैं। तो हमने इसको ऐसे डिवाइड किया। तो ये कैश वाली साइड है, कैश मतलब नगद, नगद वाली मतलब नगद, नगद लिख रहा हूँ नगद, यानी कैश वाली साइड, कैश मतलब नगद, और यहाँ पे क्रेडिट वाली साइड। तो 20,000 का 3/4, 20,000 का 3/4 हमें नगद मिला है। यानी कितने हजार रुपए मिले हमें? 15,000। बाकी के 5,000 हमारे उधार हैं। उधार है। किस पे उधार है? राम पे। राम पे। अब जो ये नगद मिला है, नगद पर मिला कैश की फॉर्म में नहीं, किसके फॉर्म में मिला है? बैंक। तो बैंक मतलब नगद ही है, मतलब पेमेंट नगद हो चुका है। तो अब इस पर डिस्काउंट मिलेगा, कितना % डिस्काउंट मिलेगा? कैश डिस्काउंट 10%। 10%। तो सीधे 1500। हमारे 1500। तो 13,500। ये बैंक में आएगा। जनरल एंट्री सेल की है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक का आया है बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने बोला था डिस्काउंट या तो कैश के साथ जाता है या बैंक के साथ जाता है या नेम के साथ जाता है। अभी बैंक है तो डिस्काउंट अलाउड। नाम किसका है? राम का। राम मेरा डेटर है, डेटर असेट होते हैं, असेट बढ़ जाते हैं तो डेबिट होते हैं। राम अकाउंट डेबिट। क्या किया तुमने? सेल्स करी है, सेल्स अकाउंट। ये राम्स अकाउंट आएगा, राम्स। हाँ लो। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक पकड़ते हो ना, बहुत बढ़िया। 20 भैया 20 नाम लिख देते तो क्या हो रहा था? हाँ है। भैया अगर एस नहीं लगाते तो। एस हाँ नहीं लगाते तो अकाउंट नहीं लगाते। अच्छा अच्छा, वैसे मैंने एस लगाया था। मैंने तो ये नहीं बनाई थी टेबल, मैंने तो सॉल्व करा था। हाँ डायरेक्ट सॉल्व कर लिया तो आंसर आ गया तेरा। अरे नहीं, मैंने जो ऊपर का फॉर्मेट लिखा था ना वो लिखा था मैंने, वो नहीं बनाई थी ये।
बैंक अकाउंट वाला नहीं था। जनरल एंट्री नहीं बनाई। हाँ जनरल एंट्री। भाई तेरे को मार्क्स किस बात के मिलेंगे फिर अरे भाई? भाई मैं तो, मेरे को आदत नहीं है ना यार, ये मैं तो ट्राई कर रहा हूँ अभी, मैंने क्लास छोड़ दी थी ना भाई। अच्छा कोई बात एक भी तो क्लास छोड़ी थी ना, उसके बाद तो तू क्लास कर रहा अरे है, फिर क्या दिक्कत है? क्या तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कहते हैं टाइम नहीं मिला रहा यार, और पुरानी डेली तेरे को मैं डेली मैं सवाल दे रहा हूँ ये, और डेली यही सवाल करा रहा हूँ मैं। भैया टाइम नहीं होता, विधि इंसान है। आज कर लूंगा भैया पूरा, कल देखना सारे क्वेश्चन मेरे। ये देख लो, ये जनरल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, ये मत बोलना डेबिट नहीं लगाया। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 20,000 सेल में आए, बैलेंस वाली चीज हमेशा बैंक या कैश में लिख दो। डिस्काउंट अलाउड, जो भी कैश डिस्काउंट हो। राम ने कितने नहीं दिए, 5,000 तो 5,000 हो गया। हाँ भैया। हमारी ट्रेड डिस्काउंट, कैश एक मिनट भैया, डिस्काउंट। एक सेकंड के ऊपर करना, एक सेकंड के ऊपर करना भैया। भैया ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है? जब बल्क में कोई क्वांटिटी खरीदते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। द डिस्काउंट विच इज गिवन व्हेन गुड्स आर परचेज इन क्वांटिटी। इधर आ जाओ तुम। भैया ये जो क्या कहते हैं, ये बैंक अकाउंट डेबिट वगैरह है, डेबिट और जिसमें तीनों में दूर दूर तो लिखना है। हाँ आगे बढ़ाऊं? हाँ भैया। भैया बस एक मिनट, बस एक मिनट। बढ़ा लो भैया आगे। हेडिंग डालो। कल से इसमें जीएसटी भी पढ़ेंगे अब हम। किसमें भैया? जीएसटी, फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब समझो, पहले भी पढ़ा चुका हूँ, दोबारा भी। मेरे पे किसी के 20,000 रुपए निकल रहे थे, ए को मुझे 20,000 रुपए देने थे। मैंने बोला कि भाई मैं तेरे को 19,800 दूंगा और फुल सेटलमेंट में दूंगा। तो इसके बाद मुझे उसको 200 रुपए देने हैं या नहीं देने? नहीं देने भैया, नहीं देने। नहीं देने भैया, क्योंकि वो मान गया ना। तो इस केस में ए ने मुझे क्या किया, 20,000 के कितने रुपए देने के लिए मान गया, ए 19,800। तो इसमें मुझे 200 रुपए का क्या मिला? प्रॉफिट डिस्काउंट। डिस्काउंट मिला। ऐसे ही अब केसेस लाता हूं तुम्हारे पास। राम सोल्ड गुड्स of rupees 20,000 to सोहन। राम ने गुड सोल्ड करे किसको? सोहन को, क्रेडिट उधार पर। अब इसके आगे मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, 3 सिचुएशन दे रहा हूँ। सोहन पेड 19,800, सोहन पेड 19,800 इन फुल सेटलमेंट। दोनों में क्या फर्क है, इसमें और इसमें? भैया उस ऊपर वाले में पैसे देने पड़ेंगे और नीचे वाले में नहीं देने पड़ेंगे। हाँ भैया, फुल सेटलमेंट है भैया। और ऊपर वाले में? ऊपर वाले में देने पड़ेंगे 200 रुपए। हाँ वही कह रहा था, ऊपर वाले में देने पड़ेंगे, नीचे वाले नहीं देने। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखो इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। पहले लिखा हुआ 20,000 रुपए देने थे भैया, सीधी सी बात है, गुड्स बेचे 20,000 के, 20,000 रुपए देने थे। सोहन ने 19,800 दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको 200 रुपए का डिस्काउंट मिल गया है। उसने देने अभी के लिए 19,800 रुपए दिए, 200 रुपए उसके अभी भी निकल रहे हैं, वो बाद में देगा। तो ये ऑन अकाउंट बोलते हैं। सोहन पेड 19,800 ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि भाई केवल अकाउंट, वो जितने निकल रहे हैं उतने तो निकल रहे हैं, अभी केवल अपना हिसाब कितना, उसने कितना पेमेंट किया है, 19,800 का पेमेंट किया है। 200 रुपए वो बाद में देगा, जब भी देगा।
दूसरे वाले केस में 19,800 फुल सेटलमेंट में है कि अब वो 20,000 के सामान उसने 19,800 दे दिया, अब उसके अलावा वो कभी भी पैसा नहीं 200 नहीं रुपए देगा। तो पहले की एंट्री देखो, दोनों के अगर ये ए केस मानू और ये बी केस मानू, तो मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, दोनों केसों की जनरल एंट्री करके दिखाता हूँ कि राम सोल्ड गुड्स टू सोहन, तो सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 20,000 के गुड्स बेचे, सही है। हाँ ये सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो 20,000 रुपए के गुड्स बेचे। ये दोनों केस समझा रहा हूँ। पहले वाले केस में सोहन ने कितने रुपए दिए, ये वाली एंट्री किसको आ गई ये बताओ, पहले नहीं आई, डेबिट वेबिट नहीं लगाया मैंने। भैया सोहन डेटर है, डेटर असेट होता है, असेट बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, सेल हमारी इनकम है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, दोनों जगह पे वही किया है मैंने। पैसा है ही नहीं ना मेरे पास, पहली एंट्री करी है मैंने, ये यहाँ पे और यहाँ पे। अब ए केस क्या बोला, सोहन पेड 19,800, सोहन ने कैश दिया, कैश अकाउंट डेबिट अकाउंट कैश टू सोहन, सोहन ने कितने रुपए दिए, 800 19,800, अभी भी 200 रुपए निकल रहे हैं। इस वाले केस में सोहन ने पेड करे 19,800 इन फुल सेटलमेंट, मतलब उसके बाद कभी भी वो पैसा नहीं देगा। तो चेक करो कितना पैसा दिया है, कैश अकाउंट डेबिट केवल 19,800 टू सोहन, सोहन को देने कितने थे, 20,000, आपने दिए 19,800, इसके बाद कभी भी नहीं दोगे तो आपको कितने रुपए का डिस्काउंट मिल गया, 200 रुपए का। अच्छा भैया अलाउ है या रिसीव होगा? अलाउड, आपने दिया है, सोहन ने से राम ने सोल्ड करे ना, तो आप राम हो तो आपने डिस्काउंट दिया है। हाँ हाँ समझ में आ गया, उतार हाँ लो इसको, ऐसे ए केस बी केस कर। इसको समझना, दोबारा समझा दूंगा। भैया ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें हमें कैसे पता चलता है कि हम कौन है? अब जो देता है तो बता दूंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि रामबा में ऊपर ना जब भी कोई क्वेश्चन चालू होगा तो ऊपर लिखा रहता है कि इन द बुक्स ऑफ राम, इन द बुक्स ऑफ रोहित, इन द बुक्स ऑफ कॉमर्स ज्ञान, ऊपर लिखा रहता है जनरल एंट्री के ऊपर। भैया एक बार और समझाना है ये। भैया एक बार समझाना। अरे समझा तो रहे हैं क्या ही तो अभी मेरे को तो सुनाई नहीं दिया तो तेरे कान खराब हो गए। भाई, नेट ढंग से नहीं चल रहा हो क्या? चल चल बेटा चलो पढ़ते हैं। राम सोल्ड गुड्स ऑफ 20,000
तो इसकी जनरल एंट्री होगी सो वन अकाउंट डेबिट टू सेल, सो वन अकाउंट डेबिट टू सेल। अगर ए केस कर रहे हो बी केस कर रहे हो, दोनों में एंट्री एक ही होगी। राम ने 20,000 के गुड्स बेचे तो बाद में सोहन का कर्तव्य क्या बनता है कि 20,000 रुपए वापस करे। अब ए में लिखा हुआ सोहन पेड 19,800 ऑन अकाउंट और दूसरे में लिखा हुआ सोहन पेड 19,800 इन फुल सेटलमेंट। दोनों में ही 19,800 रुपए दिए हुए हैं, पर पहले वाले केस में फुल सेटलमेंट नहीं है। फुल सेटलमेंट नहीं है तो मतलब अभी 20,000 की जगह पे 19,800 रुपए दे दिए हैं, 200 रुपए बाद में देगा, कोई डिस्काउंट नहीं है। और दूसरे वाले केस में 19,800 दिए हैं, अब आगे कुछ भी नहीं देगा। मतलब 20,000 की जगह पे उसने 19,800 दिए हैं तो आगे कुछ भी नहीं देगा, इसका मतलब उसको 200 रुपए का डिस्काउंट मिला है। आपको कुछ समझाना है, जनरल एंट्री भी समझानी है। भैया आपने ये लिखा है क्या कहते हैं ए में सो ऑन अकाउंट डेबिट टू ऑन अकाउंट। अरे डेबिट अकाउंट टू क्या क्या लिखा है कौन सी बात कर रहे हो? ए में जो लिखा है ए में सेल ब्रैकेट के अकाउंट है, अंदर सेल अकाउंट। टू सेल सेल्स। और नीचे में ये सोन्स अकाउंट है ना। हाँ इतना नहीं समझ में आ रहा है क्या? इतना अजीब सा लग रहा है क्या देखने में? नहीं समझ आ रहा है। हाँ भैया थोड़ा बहुत अजीब सा लग रहा है भैया, थोड़ा पतला पेन यूज करो। नहीं भैया सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन दू। हाँ भैया, भैया नरेशन में वैसे यही लिख देना खाली, बीइंग डिस्काउंट अलाउड। और क्या, बीइंग फुल सेटलमेंट, बीइंग पेमेंट में रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। अच्छा आप सब रोए तो योग्यता योग्यता। ₹10 का करके बहुत बड़ा फायदा कर लिया। अच्छा हंसी आ रही है मुझे भी बहुत। देव क्लास में है भाई। हाँ भैया हूँ, क्या हुआ? देखो यार तुम्हारे दोस्त कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। क्या कह रहा है? पता नहीं क्या कह रहा है। देव यार सुबह सुबह आ जाया करो तुम खेलने हमारे साथ। कहाँ पे, पार्क में? हाँ रोहित पेड, किसको पेड करे होंगे? ये रोहित अकाउंट की सोच के देखो, रोहित के नाम में रोहित अकाउंट का नाम कभी नहीं नहीं आया। आपके पास से कैश गया है तो असेट घटे हैं, असेट घटे हैं तो क्रेडिट हो गए। और मिला किसको है? योग्यता को। योग्यता कौन थी? हमारी क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हमारी कम होगी या बढ़ेगी? कम हो गई ना, पैसा दे दिया तो हमने। लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है। फुल सेटलमेंट केस है। योग्यता को देने कितने थे? 30,000, तो 30,000 लिखो योग्यता के अकाउंट में। कैश दिया कितना है? 29,990 का। डिस्काउंट कितने का बन गया? 10 रुपए।
जनरल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू योग्यता, नाम क्यों याद रखना है, क्योंकि उधार में खरीदा, कितने का 30K। दोनों में ही जनरल एंट्री यही होगी। अब ए केस की और बी केस की जनरल एंट्री क्या होगी? बी केस, ए केस में फुल सेटलमेंट है, फुल सेटलमेंट है तो ध्यान रख लो डिस्काउंट आएगा। पेमेंट किसको किया? योग्यता को, तो योग्यता अकाउंट डेबिट, योग्यता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेमेंट कराए। आपको फुल सेटलमेंट का केस है तो आंख बंद कर लो, डिस्काउंट आएगा। अब डेबिट क्यों नहीं हुआ डिस्काउंट? क्योंकि मैंने बोला था कि कैश के साथ डिस्काउंट आता है, सबसे पहले कैश के साथ आता है। 30,000 देने थे, दिए कितने? 29,990, 10 रुपए का डिस्काउंट। दूसरे केस में अकाउंट में दिए हैं, मतलब अकाउंट मतलब केवल कुछ पैसे दिए, कुछ पैसे रह गए, तो योग्यता अकाउंट डेबिट टू कैश, बाद में भी पैसे देगा। 29,990, इसका मतलब क्या? 10 रुपए भी बाद में देगा। समझ में आया? और इसमें डिस्काउंट रिसीव आएगा ना? हाँ बेटा। ये बवाल दिखाना। भाई क्या कहते हैं अलाउड, वो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव नहीं का वो बताना मतलब। अरे सेल्स में वो तो समझ ले, अलाउ और रिसीव। अगर परचेज है तो डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा, हाँ और सेल है तो डिस्काउंट अलाउड आएगा। अभी क्या क्रिया है? परचेज, तो कौन सा आ रहा है? Receive। Difference between statement of profit and loss and balance in statement of profit। ये हो गया। नॉर्मल स्टेटमेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, और बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज अ बैलेंस शीट आई गेस। लो, हेडिंग ये हो गया। हाँ भैया। हेडिंग डालो बैड, बैड डेट, मरा हुआ पैसा।
जब भी कोई इंसान हमारा पैसा मार लेता है तो उसको बोलते हैं बैड डेट। क्या बोलते हैं? बैड Bad debt. डेट। इसकी जनरल एंट्री होती है, नॉर्मली जनरल एंट्री क्या होती है कि कैश, सॉरी, बैड डेट हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, तो इसकी जनरल एंट्री होती है बैड डेट अकाउंट डेबिट ज्यादातर टू डेटर अकाउंट। भैया फुल सेटलमेंट का भी तो मतलब वही हुआ कि जैसे उसने 200 रुपए नहीं हमारे नहीं, मार ही तो उसने लिए। तो उसने तो पूछा है भैया, फुल उसमें सेटलमेंट में बात समझौता हुई हो है। गया है, समझौता हाँ, हो गया है। और इसमें अच्छा मार उसमें दिया। समझो। ठीक है इसमें तो ठीक भाई मानना हो गया यार। ठीक है। मार लेना है, भाग जाना है, कुछ भी होना, समझौता नहीं हुआ इसमें। हम्म। अब चेक करो इसकी जनरल एंट्री। रोहित सोहन बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया निकल गया। एंड पेड, भैया डेटर की जगह बंदे का नाम आएगा ना उसमें? हाँ हाँ, एंड नॉट पेड 10,000 टू रोहित। इसका क्या मतलब? वो सोहन इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या? हो गया और उसने 10,000 जो देने थे रोहित को उसने नहीं दिए, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सोहन। सोहन ने पैसा नहीं दिया, सोहन अकाउंट कितना नहीं दिया? 10,000 10,000, बस हो गया खत्म। अभी रुक जाओ और लिखो। रुक जाओ एक सेकंड। उधर लो। अच्छा भैया हमने किसी के पैसे मारे हो तो उसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा जनरल एंट्री में? हम कुछ नहीं लिखेंगे, हमने तो मार लिया ना, हम कुछ नहीं लिखेंगे। हम नहीं लिखते? क्यों लगाओ? ये जिसमें डेबिट तुमने अकाउंट कोई वो जानबूझ लिखना के कोई पड़ता है। पैसा मान लिया तो अपनी जनरल एंट्री में दिखाओगे हाँ नहीं नहीं। कि भाई हम चोर हैं, हमने मार लिया? तो चोर अकाउंट डेबिट टू कैश। इसको टफ करूं क्वेश्चन को? हाँ। यार कोड, कोड का मतलब होता है दूसरे का पैसा, ओन्स का मतलब होता है खुद का पैसा। भैया एक 10,000 क्रेडिट में और एक डेबिट में आएगा ना? 10,000, हाँ। अबे यार पहला वाला डेबिट में आएगा, दूसरा वाला क्रेडिट में। अरे भाई मैं सर से पूछ रहा हूँ, तू क्यों बोल रहा है? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। सोहन अकाउंट डेबिट, वो सोहन हु ओड, ओड मतलब सोहन पे किसी का दूसरे का। पैसा है या सोहन पे अपना पैसा है? दूसरे का। दूसरे का पैसा है। ओड ₹20,000 ऑफ रोहित। अब इसका क्या मतलब हुआ? 20,000। रोहित का पैसा है 20,000 रुपए का। सोहन बिकम इंसॉल्वेंट, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है ये? दिवालिया मतलब पैसा नहीं है उसका। एंड विद कोर्ट ऑर्डर he paid 60 पैसा इन रुपी। टफ हो गया नहीं हो गया? लिख लो स्टेटमेंट। उसने सिर्फ 60 ही पैसे दिए उसको? जहां उसको 1 रुपया देना था वहां उसने 60 रुपए दिए, बस 60 पैसे। तो 2 रुपए देने होंगे तो वहां पे कितने रुपए देगा वो? 120 पे। 1 रुपया 20 पैसे। और 3 रुपए देने होंगे तो 2 रुपये 80 पैसे। 1 रुपया 80 पैसे। 100 रुपए देने होंगे तो
बताओ बताओ। 6 रुपए। 100 रुपए देने होंगे तो 60 रुपए। 60 1000 रुपए। रुपए 1000 रुपए देने होंगे तो 600 रुपए। 10,000 देने होंगे तो 6,000। 6,000। और 12,000 देने होंगे तो वो 20,000 देने होंगे तो 12,000। 12,000। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझो कि रोहित पे 20,000 रुपए निकल रहे थे, रोहित वो 20,000 रुपए निकल रहे थे रोहित के। सोहन अब क्या कहते हैं, दिवालिया घोषित हो गया। कोर्ट ने बोला कि भाई इससे सारे पैसे कोई नहीं लेगा। जहां पे जिसका 1 रुपया निकल रहा है वहां वो कितने रुपए देगा इसके? 60 पैसे। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करें? रोहित का पैसा कितना निकल रहा था? 20। 20,000। बहुत बढ़िया। वो इसके कितने रुपए देगा? 60 पैसे। 60 पैसे को हम 60% बोलेंगे। जो भी ये चीज हो उसको परसेंटेज में ले लेना। अगर 70 होता, 70 पैसा होता तो 70% ले लेते। 30.30 पैसा होता तो 30% ले लेते। तो अभी कितना है? 60%। तो कितने रुपए देगा वो? 12,000। 20,000 रुपए की चीज थी, 12,000 रुपए उसने दे दिए कैश में। 8,000 का डिस्काउंट मिल गया। 8,000 रुपए नहीं दिए। ये कोई भैया ये तो सेटलमेंट हो गया ना। हाँ। ये मेरे से कोई समझौता नहीं हुआ, ये मेरे पैसे मर गए, तो इसको हम बैड डेट बोलेंगे। लेकिन सेटलमेंट में भी तो मर ही जाते हैं। हैं? सेटलमेंट में भी तो मर ही जाते हैं मरते नहीं है पैसे। बेटा। अभी क्वेश्चन आ रहा है कि उधर हमने अपने हिसाब से बोला कि चल भैया हमारे पैसे तू उतने ही दे दे हमें। मारा मारा नहीं है उसने पैसा, उसको तो हमने समझौता किया है। इसमें हमने समझौता नहीं किया, इसने तो कोर्ट ने बोला हमसे। तो फिर इसमें जनरल एंट्री क्या होगी? बैड डेट हमारा एक्सपेंस होता है तो बैड डेट अकाउंट डेबिट। अकाउंट डेबिट। मेरे पास कैश आया है, कैश आता है तो असेट बढ़ते हैं, असेट बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट। दिया किसने ये सब कुछ? सोहन ने। कितने रुपए का? 20,000 का। बैड डेट कितने हो गए? 8,000 के। 8,000। 12,000 का। मुझे समझ में नहीं आया भैया। हाँ मुझे समझ में भी नहीं थोड़ा। आया। अभी समझा। कुछ नहीं करा है बेटा, इसमें कुछ नहीं किया हुआ है। मेरे पास 20,000 रुपए निकल रहे थे। ये 60 पैसे का मतलब होता है 60%। मैं समझ गया ये। 60 पैसे का मतलब होता है 60 30 पैसे का मतलब होता है 30%। और 90 पैसे का मतलब होता है 90%। मतलब इतना ही पैसा मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। तो मैंने 20,000 का 60% निकाला तो केवल 12,000 रुपए मिले हैं। 20,000 मिलने थे, 12,000 मिले हैं, तो 8,000 रुपए क्या हो गए? बर्थडे। चले गए, बैड 8,000 रुपये चले गए। हाँ बैड डेट हो गए। जब कोई इंसॉल्वेंट शब्द सुनाई दे जाए तो बैड डेट ध्यान रख लेना, बैड भैया डेट। इसमें नीचे लिखेंगे क्या? ये इंस्टॉलमेंट करवा। नरेशन। बीइंग सोवन पेड 60 पैसा इन रुपी। या फिर ये रख सकते हो बीइंग सेटलमेंट ड्यू। एक क्वेश्चन करोगे आ जाएगा तुम्हारा।
भैया आपने ये क्या लिखा है, बीइंग सोहन पेड 60 पैसा इन रुपी। पहला वाला ही सही था। हाँ भैया पहला वाला सही था। क्वेश्चन दू? हाँ आप सब दो वो। भाई हो गया भैया। हाँ भैया हो गया। हो गया भैया। हर्षू ओड 30,000 रुपए, 30,000 रुपए ओड करता था। उसने 20 पैसे दिए, 20 पैसे मतलब 20%, यानी कितने रुपए दिए उसने? 6,000। 1000। 30,000 में से 2,000 मिले तो 24,000 क्या हो गए मेरे? बैड डेट। बैड डेट। मार दी उसने मेरे। और जनरल एंट्री है बैड डेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू हर्ष कैश अकाउंट। अकाउंट डेबिट टू रोहित, टू हर्ष, रोहित 6,000, जॉब 24,000 और हर्षू देने कितने? भैया बैड डेब्ट में तो 24,000 आएंगे ना। हाँ भैया हाँ, बेड वही तो। डेबिट पे 24,000 आएंगे 6,000 वही। कैश अकाउंट में। सॉरी 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 हाँ। सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हो गया क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन जी दू? भैया। पहचान बनानी हो तो तैयारी जरूरी है। हर पिन, हर स्टाइल, लिख लिया सबने? हाँ भैया। लिख लिया? हाँ भैया। जी भैया लिख लिया। भैया पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे उनकी लैंग्वेज भी ऐसी होगी ना? हाँ। पुराने वाले में से भी तो मतलब वो आप पढ़ा चुके पहले।
सब हुई है, सब जाएगा, नहीं आ रहा पूरा पूरा क्वेश्चन। इसमें पेमेंट रिसीव्ड इमीडिएटली नहीं लिखा जाएगा? देख बेटा, तीसरे वाले क्वेश्चन में अगर मैं ये भी नहीं लिखता ना पेमेंट मेड इमीडिएटली, तो अभी कैश डिस्काउंट मिलता। क्यों मिलता? क्योंकि तीसरे तीसरे वाले क्वेश्चन में नाम मिसिंग है, किसको बेचा है। अगर जब नाम मिसिंग होता है किसको बेचा है, तो हम कैश अकाउंट मानते हैं कि कैश में ही हुआ है ट्रांजेक्शन। थर्ड पॉइंट में भैया कैश डिस्काउंट नहीं है ना? है। कहाँ है भाई? 25%। 25 सिर्फ वो तो क्या? अच्छा हाँ ठीक है। सोल्ड गुड्स ऑफ आरटीआर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। मतलब आरटीआर का सामान 10% के प्रॉफिट में बेचा, यानी 800 रुपए के प्रॉफिट में। फिर उसके बाद क्या क्या दिया वो ट्रेड डिस्काउंट। 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट करके देखो। पूरी टेबल बनानी पड़ेगी ना अच्छे से।
हो गया? ये अटेंडेंस ले लिया आपने? क्या चीज? अटेंडेंस नहीं नहीं। ये क्वेश्चन अभी करने हैं बाद में। अभी
हो गया? नहीं भैया बस होने ही वाला है।
भैया हो गया, फोटो भेज रहा हूँ। एक मेरा सेकंड भी बस, हो फोटो गया। भेज रहा हूँ। भैया फोटो भेज दी। चलो लाओ पेन देना, एस पेन। भैया मेरा भी हो गया। रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, नॉर्मल एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल अकाउंट, हाँ। रोहित परचेज गुड फ्रॉम सोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। अगर कैश लिखा हुआ है तो गलत हो गया, क्योंकि कहीं पे भी कैश वर्ड नहीं है। हाँ एक क्रेडिट की है ना ये। रोहित सोल्ड गुड्स 8,000 के 10% प्रॉफिट पे, तो 8,000 के गुड्स, प्रॉफिट 10%, 800, 8,800 के गुड्स। फोटो भेजनी है? नहीं, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 880 ट्रेड डिस्काउंट 0297। सही है, यही है, यही है। हाँ भैया। हाँ यही है। माइनस कैश डिस्काउंट कितना है? 25%, यानी 5%, 1980। 1980। कितना? 1980। 1980। 5940। तीसरे वाले की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट कौन सा होगा? अलाउड वाला, अलाउड होगा। टू सोहन। 5940 बैलेंस में डिस्काउंट 1980 का मिला, कैश डिस्काउंट दिखाएंगे, ट्रेड डिस्काउंट दिखाएंगे नहीं। और सेल कितने की करी है? सॉरी सेल भैया आएगा, इसमें वही तो सोहेल आएगा। सेल आएगा, सेल 7920। समझ में आया बच्चा? हाँ भैया। या आगे बढ़ते हैं। ये वाला अच्छा था। रोहित सोल्ड गुड्स 15,000 के 25% ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट 20%, हाफ ऑफ द पेमेंट अचीव इन कैश टू सोहन, फ्रॉम सोहन, ठीक है ना। कॉस्ट कितने की है? 15,000 की। प्रॉफिट कितने का है? पता नहीं हमें। 0। 15,000 आ गया, ये लिस्ट प्राइस आ गई। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? नहीं, ट्रेड डिस्काउंट है 20 कितना? पर 25%। 25%। 15,000 का 25% ट्रेड डिस्काउंट कितना हुआ? 3000। ठीक है, हाँ यही आ भैया रहा ठीक है। है। हाँ भैया ये है। अब इसका हाफ और इसका हाफ कर दो, तो इसका 560 5625। 5625, 5625, ये क्रेडिट हो गया, ये कैश हो गया। अब कैश पे डिस्काउंट कितना है? 20%। 20% का जो है डिस्काउंट 1125। हाँ 1125। 25। पॉइंट में आ रहा होगा ये? नहीं सही है, इतना ही आएगा, पॉइंट में नहीं है। हाँ ठीक है, तो 004 और 4, 4400, ये दिक्कत नहीं, ये कैश डिस्काउंट है। तो सेल की ये एंट्री क्या 5 होगी? होगा। हाँ भैया है? 4,500 होगा। 6 - 1। हाँ 6 - 1। तो कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश है हमारे पास? 4,500।
डिस्काउंट कितना दिया है हमने, डिस्काउंट अलाउड 1125। उधार कितना दिया है, उधार सोहन को दिया है, उधार लिख दो सोहन अकाउंट डेबिट 5625। तो पूरी की पूरी सेल कितने की हुई है, हमें पता है सेल कितने की हुई है, 11250। किसका सही है ये? मैंने मेरा वो भी कर है, दिया। मेरा भी। मेरा मेरा सही तो सही होता है, मैंने 20% ट्रेड डिस्काउंट। जिसका सही है बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ये हो गई, ये हो गई, आखिरी है रोहित ओन 3000 रुपये फ्रॉम देव 80 पैसा। 3000 का 3000 का 80 पैसा कितना होता है, 24 पैसे, 2400। तो कैश मिला है मेरे को 2400। देव वो बेड डेड हुआ है 600 का, टू देव, देव से रोहित के अकाउंट में रोहित का नाम नहीं आएगा। खत्म। That's it from my side. Till the time you are doing, कर लो जिसको लिखना है, मैं ऊपर नीचे करने को बोलोगे कर दूंगा, तब तक मैं वो ले लेता हूँ। ये कौन सी क्लास है आज? नहीं बेटा, ये नीचे कर दो लास्ट पॉइंट वाला। लास्ट पॉइंट दिखा दो, ये लास्ट। लास्ट पॉइंट दिखा दो ये। अद्रिका, प्रेजेंट। आर्ची, अरुण, प्रेजेंट भैया। आरुषि, प्रेजेंट भैया। बुलबुल, प्रेजेंट भैया। देव, प्रेजेंट भैया। देवांश, प्रेजेंट भैया। देवांश, हर्ष, प्रेजेंट भैया। ब्रिजवासी, प्रेजेंट भैया। जानवी, प्रेजेंट भैया। सिंह, खुशी सिंह, प्रेजेंट भैया। सिद्धेश, उसके भैया। नहीं आ रहे। नंदा, प्रेजेंट भैया। अक्षर, प्रेजेंट भैया। महक, प्रेजेंट भैया। मयंक, प्रेजेंट भैया। प्रियांश, फ्रेंड भैया। प्रियांशु, प्रेजेंट भैया। सचिन, सचिन, संजना, तान्या, तान्या पांडे, उदय, उदय, अंशिता, प्रेजेंट भैया। योगेश, प्रेजेंट भैया। भैया भैया मेरे को एक चीज पूछनी है। हाँ पूछ बेटा। भैया जैसे कि वो जब हम एंट्री बनाते हैं तो मतलब डेबिट हर एक चीज में आएगा लास्ट में, क्या? डेबिट। हर एक जैसे चीज कि में। ये होता है ना इसकी बेड, वो क्या कहते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट डेबिट हर एक में आएगा। कहाँ है कैपिटल अकाउंट डेबिट, कहाँ किया मैंने? अरे पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ भैया। एक ही जगह डेबिट आएगा, ऊपर डेबिट आता है नीचे क्रेडिट आता है। अच्छा, और जैसे कि फोर्थ और ये थर्ड और फोर्थ वाले में होते हैं उनमें भी एक जगह डेबिट आएगा सिर्फ? दो जगह डेबिट हो गया है, ऊपर डेबिट होंगे। जो अच्छा एंड जो भी होगा वो क्रेडिट से होगा। अच्छा ठीक है भैया। चल बेटा। नहीं, अब नहीं।